लेकर बात करें तो गगनयान की सफलता को लेकर भी लगातार काम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इसे एक बड़ा कदम भी मनोहर माना जा रहा है। जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला स्पेस में रहे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जब लैंड किए, जब उनकी लैंडिंग हुई उस दौरान की कुछ तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर वो जो ड्रैगन कैप्सूल था वो स्प्लैश आउट हुआ, किस तरीके से वो समुद्र में लैंड हुआ और उसके बाद अब उसे जो है निकाला जा रहा है और सभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें जो है निकाला जाएगा बाहर। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद की ये तस्वीरें हैं। शुभांशु शुक्ला जो है वो धरती पर लौट आए हैं और आइजो मिशन 4 पर शुभांशु शुक्ला जो हैं वो गए थे। 3 और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनके साथ मौजूद थे। कुल 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए थे और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जो हैं वो पहले इसरो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया है और राकेश शर्मा 1984 के बाद जो है दूसरे भारतीय बने जिन्होंने स्पेस की यात्रा की है। तो राकेश शर्मा जो है सबसे पहले एस्ट्रोनॉट रहे भारत के जिन्होंने स्पेस की यात्रा की थी और अब जो है शुभांशु शुक्ला दूसरे एस्ट्रोनॉट बने हैं जिसने स्पेस की यात्रा की है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच लेकिन लगातार चल रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ड्रैगन कैप्सूल को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा है और अब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन चारों एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा। बाहर आएंगे चारों एस्ट्रोनॉट्स और इसके बाद 1 हफ्ते के लिए इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटीन किया जाएगा और तमाम जो जांच है वो जांचें की जाएंगी। पहले स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो चारों एस्ट्रोनॉट्स का किया जाएगा और इसके बाद कई अहम जानकारियां जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो देते हुए नजर आएंगे। इसरो को भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो शुभांशु शुक्ला के माध्यम से मिलेंगी। इस पूरे मिशन को लेकर बात करें तो मिशन जो है वो 25 जून को शुरू हुआ था और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च हुआ था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन जो है शुभांशु शुक्ला और अन्य जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रुके थे, कई अहम जानकारियां जुटाई थी। इस बीच तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ड्रैगन कैप्सूल को समुद्र से बाहर निकाला गया और काफ़ी ये महत्वपूर्ण जो है पूरा कह सकते हैं कि मिशन था और इस मिशन के माध्यम से कई सारी अहम जानकारियां जो हैं वो मिलेंगी। और जिस तरीके से भारत के गगनयान को लेकर बात करें तो भारत जिस तरीके से गगनयान पर भी काम कर रहा है तो गगनयान को लेकर भी यहाँ पर अहम जानकारियां मिलेंगी। और इस बीच तस्वीरें लेकिन लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मिशन जिस तरीके से सफल रहा और सफल मिशन के बाद जो है स्प्लैश आउट ड्रैगन कैप्सूल हुआ और ड्रैगन कैप्सूल को समुद्र से बाहर निकाला गया और अब किसी भी पल चारों जो एस्ट्रोनॉट हैं वो ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलेंगे और इन चारों जो है एस्ट्रोनॉट को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ डीआरडीओ के पूर्व निदेशक डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवि जी, सबसे पहले मैं ऐसे मिशंस को लेकर आपसे समझना चाहूँगा कितना महत्वपूर्ण ऐसा मिशन होता है और भारत को लेकर बात करें तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण ये पूरा मिशन रहा। जी हाँ, धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये खाली भारत के लिए ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है क्योंकि स्पेस जो है, अंतरिक्ष ब्रह्मांड हमारा इतना विशाल है कि हम इसको जितना भी एक्सप्लोर करेंगे वो कम है और किसी एक देश के बस की बात नहीं है। ये मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का, जिस तरह से भारत का हमारा अपना मानना रहता है एक वासुदेव कुटुंबकम, तो हम सब उस भारत जिस सोच के साथ चलता आया है और चलता है उस तरह से ये एक मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ इससे ज्ञान मिलेगा, प्राप्त होगा। हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन को और अधिक बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी और अंतरिक्ष में आगे के उड़ान भरने के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। भारत की बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष में जो शुरुआत की थोड़ा देर से की थी। हमारे जब डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की 1969 में, और उससे पहले उन्होंने कुछ और लेबोरेटरीज, PRL और अन्य लेबोरेटरीज की स्थापना की थी आज़ादी के तुरंत बाद, तो वो आज हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं। हमने शुरुआत की तो हमने उस समय साउंडिंग रॉकेट्स के जैसे हमने अपने स्पेस के, अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करना शुरू किया, डाटा कैसे कलेक्ट करना है ये सीखना शुरू किया
और करते करते आज हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। हम चंद्रमा से तक के हमारा यान आज भी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जो महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहा है। बिल्कुल। हम बहुत जल्दी अपना एक चंद्रयान अगला मिशन भेजने वाले हैं जो चंद्रमा से मिट्टी लेके आएगा और उसको एनालिसिस हम करेंगे। हम अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं बाहर स्पेस में। 2028 तक उसका पहला मॉड्यूल वहां पहुंच जाएगा और 2035 तक ये हमारा खुद का भारत का अपना भारत अंतरिक्षयान स्टेशन वहां स्पेस में होगा। तो उसके बाद चंद्रमा तक मानव के कदम पहुंचाने के लिए एक भारतीय को उतारने की वो तैयारी की जा रही है। तो मैं कहूँगा ये बहुत लंबा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम है। और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो पूरी तरह से मानव जाति के लिए शांतिपूर्ण उपायों के लिए रहा है और भारत की को शक्तिशाली बनाने के लिए रहा है। तो और हम बहुत कम कीमत में इसको करते आए हैं। अब ये जो हमारा मिशन अभी रहा है, ग्रुप कैप्टन शुक्ला गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या लाइंड अप है हमारे आगे। ये एक यूनिक इनको एक एक्सपीरियंस मिला है। देखिए विश्व में आज की तारीख में अमेरिका और रशिया दो अग्रणी देश रहे हैं जिनका जो कि हम अगर अंतरिक्ष के ज्ञान की बात करें, अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो एक ये कैप्टन शुक्ला ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने रशियन लेबोरेटरीज में भी अपना अनुभव प्राप्त किया है, ट्रेनिंग प्राप्त की है और अब एक अमेरिकन सिस्टम में भी उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया है। तो बहुत ही, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये एक गगन यात्री की तरह नहीं गए हैं, ये एक कैप्टन की तरह से गए हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही एग्जॉस्टिव, बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया काफी महत्वपूर्ण ये पूरा मिशन था और इस पूरे मिशन से न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को फायदा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, जाहिर तौर पर पूरे विश्व को इस मिशन से फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अभय सिंह जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय जी, मैं आपका रुख करूंगा और इस मिशन को लेकर कुछ जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि इस मिशन से जो मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य हैं वो क्या थे और किस तरीके से उन उद्देश्यों को पूरा किया गया। डॉक्टर अभय, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। चलिए दोबारा रुख करेंगे हम डॉक्टर अभय का, लेकिन इस बीच हमारे साथ खगोल शास्त्री डॉक्टर अनिका झा जी भी जुड़ गई हैं। अनिका जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और अगर शुभांशु शुक्ला की आईएसएस की यात्रा को देखा जाए तो खगोल शास्त्र के अध्ययन को लेकर किस तरीके से महत्वपूर्ण शुभांशु शुक्ला की ये पूरी यात्रा, अनिका जी? शुक्रिया आपके स्वागत के लिए। तो अगर हम शुभांशु जी की बात करें तो इन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि ये अपने साथ लेके आएंगे, ये हमारे गगनयान में काम आएगी, क्योंकि गगनयान में हम इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो कि हमारा मिशन है 2027-28 के अराउंड हो जाना चाहिए, अगर टाइम ड्यूरेशन फॉलो अप कर सही तरीके से रहा तो। गगनयान का जो भी हमारा जो गगनयान मिशन है, इवन हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया अपना स्पेस स्टेशन खुद का लॉन्च करने वाला है अराउंड 2035 तक। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है जो शुभांशु जी लेके आए हैं, और अगर हम बात करें जैसा अभी आप बात कर रहे थे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की, तो 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है जो शुभांशु जी इंडिया से कैरी करके लेके गए थे आईएसएस में। ओवरऑल हमारे 60 एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसमें से कि उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो 25 एक्सपेरिमेंट्स में दिया है, जिसमें कि 6 इंडियन एक्सपेरिमेंट्स थे। और इन सारी चीजों का बहुत फायदा मिलने वाला है हमें फ्यूचर में, क्योंकि ये तो शुरुआत है। जैसा शुभांशु जी ने बोला कि अब मुझे मेरा भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, निडर दिखता है, तो मुझे भी अपना भारत आज बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, क्योंकि 41 साल बाद जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, जो ये दूसरे व्यक्ति बने हैं स्पेस में जाने वाले और पहले व्यक्ति बने हैं आईएसएस में जाने वाले, तो इन्होंने, मैं अब कहूंगी कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि भारत के जो युवा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो आज का युवा भी इस डायरेक्शन में सोच रहा है।
तो मैं कहूँगी कि ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा क्षण है, जिसमें पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है, इनके आने की खुशी को मना रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। रवि जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए विज्ञान के क्षेत्र को लेकर और डीआरडीओ को लेकर, तो लगातार डीआरडीओ जो है वो कई सारे सहयोग जो है वो इसरो को भी करता रहा है। ऐसे में जिस तरीके से इसरो भी लगातार कई सारे मिशंस जो है उस पर काम कर रहा है, गगनयान पर काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर स्पेस सूट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों को लेकर बात करें तो इस वक्त भारत इनको लेकर कितना आत्मनिर्भर हुआ है? हाँ मनोज जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। देखिए, डीआरडीओ का काम रहा है कि हमारे जो सैनिक हैं जी उनके लिए जो कुछ भी सैनिकों की आवश्यकताएं होती हैं, केवल हथियार ही नहीं, मिसाइल ही नहीं, एयरक्राफ्ट ही नहीं, एक सबसे पहले हमारा सैनिक एक इंसान होता है, और उस इंसान के रूप में उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब चीजें भी हमारे को डीआरडीओ का देखना है, काम होता है। और आप जानते हैं कि भारत का जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इससे कठिन बॉर्डर दुनिया में कहीं नहीं। भयंकर से भयंकर गर्मी और भयंकर से भयंकर ठंड, जी ठंडे रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये तब आप नाम लीजिए और वही दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा वातावरण नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। और उस वातावरण में एक सैनिक को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसको भोजन का इंतजाम करना है, उसकी फिजियोलॉजी क्या रहेगी, वो कैसे यहाँ पे अपना इफेक्टिवली, अपना पूरी तरह एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेगा, इन सब चीजों पे डीआरडीओ रिसर्च करता आया है। इसके अतिरिक्त आपने नाम लिया पैराशूट का जो लैंडिंग सिस्टम है, तो मैं कहूँ, कटिंग इट शॉर्ट, आपका जो स्पेस मिशन है, इस गगनयान मिशन के लिए हमने जो जो डीआरडीओ ने जो स्पेसिफिकली काम किया है, देखिए, एक तो जी भोजन के रूप में स्पेस में जब आप लंबे समय तक रहते हैं, या इवन 2-4 दिन के लिए भी रहते हैं, इंसान को भूख तो दिन में 3 बार लगती है, खाना खाना होता है। तो वो खाना, वो भोजन जो उसको स्वादिष्ट भी लगे, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, ये दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। और स्पेस में एक चीज और आ जाती है कि वो उसको स्पेस के वातावरण में भी फायदा पहुंचाए। वहां पे उसको जो एक मानव शरीर पृथ्वी पे काम करने के लिए बना है, स्पेस में जाके बहुत से बदलाव आते हैं, तो भोजन इस प्रकार का हो जो कि उसको उस अंतरिक्ष में रहने में भी मदद कर सके। ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारी जो मैसूर की लेबोरेटरी है, वहां पे हम इसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड फूड्स को डेवलप करते हैं। जी इसके अतिरिक्त जो आपका, जब हमारा गगन यात्री जब वापस आएगा, अभी आपने देखा कि जैसे एक्सएम मिशन आया है, तो उसके लिए पैराशूट्स की आवश्यकता थी। वो जी लैंडिंग कैसे करेगा, पैराशूट बहुत चाहिए होते हैं। हमारी आगरा में लेबोरेटरी है जो सेना के लिए अलग अलग छोटे से लेके और बड़े बड़े विशाल